24 अप्रैल 2025 वरुथिनी एकादशी के दिन यह एक चीज जो भी खाएगा उसके घर में जमकर आएगा पैसा। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज की वीडियो में हम आपको 24 अप्रैल को आने वाली वरुथिनी एकादशी के बारे में एक खास बात बताने जा रहे हैं। इस दिन अगर आप रात में एक खास चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन की बरकत इतनी बढ़ जाएगी कि कभी कमी महसूस नहीं होगी। महिलाएं इस एकादशी का व्रत संतान सुख, घर की समृद्धि और मानसिक शांति के लिए करती हैं। ऐसा माना जाता है कि वरुथिनी एकादशी के दिन स्नान करने से सभी दुख और परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। धन में बढ़ोतरी होती है, जिस भी काम में हाथ डालेंगे उसमें सफलता भी मिलेगी, क्योंकि भक्तों वरुथिनी एकादशी को बहुत ही खास माना जाता है। इस दिन जो भी भक्त यह काम करता है उसके जीवन से दुख, पीड़ा और समस्याएं दूर हो जाती है। इस दिन माता लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु जी की कृपा इतनी मिलती है कि इंसान को दौड़ भाग नहीं करनी पड़ती, सुख समृद्धि अपने आप मिलती है। माताएं बहनों से निवेदन है कि इस वीडियो को ध्यान से देखें और जानें कि वरुथिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खानी चाहिए जिससे लाभ ही लाभ हो। साथ ही इस दिन तुलसी में एक खास चीज बांधना भी बहुत शुभ माना जाता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी का दिन बहुत ही पवित्र दिन होता है। इस दिन किया गया दान पुण्य कई गुना फल देता है, चाहे राहु दोष हो या पितृदोष। इस दिन के उपायों से सब दुख दूर हो जाते हैं। अगर आप अपने जीवन में बार बार हो रही असफलताओं से परेशान हैं तो यह दिन आपके लिए बेहद खास हो सकता है। यह दिन आपको नई सफलताओं की ओर ले जा सकता है। इसके साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि 24 अप्रैल वरुथिनी एकादशी के दिन कौन सी चीज खरीदनी चाहिए जिससे जीवन में चमत्कारी बदलाव आए। बस उस चीज को घर में ले आइए और फिर देखें कैसे आपकी किस्मत बदलती है। इसलिए भक्तों, इस एक चीज को वरुथिनी एकादशी के दिन जरूर घर लाएं, इससे आपके धन में अधिक वृद्धि होगी। वरुथिनी एकादशी के दिन अगर आप यह चीज खाने के साथ साथ घर में एक चीज ले आते हैं तो आपके घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं होगी। घर हमेशा समृद्ध बना रहेगा और आपको लगातार लाभ मिलता रहेगा। कई लोग वीडियो को बीच बीच से देखते हैं या काट कर देखते हैं, तो ऐसे लोगों को जीवन में सफलता नहीं मिलती। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि तुलसी में कौन सी चीज बांधनी चाहिए जिससे माता लक्ष्मी आपके घर में आती हैं और धन की कभी कमी नहीं होती। इसके बाद हम बताएंगे कि वह कौन सी चीज़ है जिसे नए साल जैसे शुभ दिन पर जरूर खाना चाहिए। अगर आपने वह चीज़ खा ली तो वह मंत्रों से सिद्ध हो जाती है और उसका असर इतना अच्छा होता है कि आपको खुद यकीन नहीं होगा कि इतना बड़ा लाभ कैसे मिल गया। तुलसी के पौधे में आज ही वह एक चीज बांध दीजिए। वास्तुशास्त्र में तुलसी का विशेष महत्व बताया गया है। कहते हैं कि घर में रखा तुलसी का पौधा भी इंसान की किस्मत बदल सकता है। तुलसी माँ को प्रसन्न करने से घर में धन और सुख समृद्धि बनी रहती है। हिंदू धर्म में तुलसी का बहुत बड़ा महत्व है। मान्यता है कि तुलसी के पौधे में माता लक्ष्मी का वास होता है और रोजाना तुलसी की पूजा करने से माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़ी बातें बताई गई हैं जो बहुत उपयोगी मानी गई है। इन बातों को अपनाने से जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। शास्त्रों के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को बहुत प्रिय है। तुलसी के बिना भगवान विष्णु का भोग अधूरा माना जाता है। वरुथिनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु को तुलसी का भोग जरूर लगाना चाहिए। अगर आपने भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया तो माता लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न हो जाएंगी, क्योंकि वे भगवान विष्णु की अर्धांगिनी हैं। तुलसी का उपयोग करके माता लक्ष्मी का आशीर्वाद मिल सकता है, क्योंकि तुलसी भी लक्ष्मी जी का ही स्वरूप मानी जाती है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और रोज सुबह उसकी पूजा करने से न केवल लक्ष्मी माता की कृपा मिलती है बल्कि भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। वास्तुशास्त्र में कहते हैं कि तुलसी से जुड़े इन उपायों को करने से अच्छे फल जरूर मिलते हैं।
इसलिए आप सभी को हम बता दें कि नए साल पर यानी वरूथनी एकादशी के दिन वास्तुशास्त्र में तुलसी से जुड़े कई उपाय बताए गए हैं। इनमें से एक उपाय आपकी किस्मत बदल सकता है। इसके लिए एक छोटा सा कलावा लेकर तुलसी के पौधे में बांध दें। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है और आपकी सभी इच्छाएं पूरी होती है। हिंदू धर्म में कलावे को रक्षा सूत्र माना गया है, इसलिए तुलसी के पौधे पर इसे बांधने से माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद मिलता है। भक्तों, वरूथनी एकादशी पर तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें। गुरुवार का दिन भगवान विष्णु का माना गया है। इस दिन तुलसी में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाने से पौधा भी हरा भरा रहेगा और माँ लक्ष्मी की कृपा भी बनी रहेगी। इससे कुंडली में बृहस्पति ग्रह भी मजबूत होता है। वास्तुशास्त्र में रोज तुलसी की पूजा करने की सलाह दी गई है। घर की महिलाएं रोज सुबह स्नान करके तुलसी को जल चढ़ाएं। इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। एक बात का ध्यान जरूर रखें कि एकादशी और रविवार के दिन तुलसी को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। ऐसा माना जाता है कि इन दिनों तुलसी माँ व्रत रखती हैं और जल चढ़ाने से उनका व्रत टूटता है। जब भी तुलसी को जल दे तो ध्यान रखें कि वह जल पैरों पर ना गिरे, इसे अपमान माना जाता है। भगवान कृष्ण ने कहा है कि रोज तुलसी के दर्शन से स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से सारे पाप खत्म हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए और उसे उत्तर पूर्व दिशा में लगाना शुभ माना जाता है। अगर तुलसी के गमले में कोई और पौधा उगाए तो उसे हटा देना चाहिए। अगर तुलसी के नए पौधे अपने आप उगाए तो उसे किसी जरूरतमंद को दान में देना चाहिए। कहा जाता है कि जब घर में एक से ज़्यादा तुलसी के पौधे अपने आप उगने लगते हैं तो समझिए माता लक्ष्मी का आगमन हो चुका है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वरूथनी एकादशी का व्रत महिलाएं अपने परिवार पर आए संकटों से लड़ने और उन पर विजय पाने के लिए रखती हैं। 2025 में वरूथनी एकादशी के दिन भद्रा का साया रहेगा, क्योंकि 24 अप्रैल को यह दिन साल का सबसे बड़ा हिंदू पर्व माना गया है। सभी एकादशियों में यह वरूथनी एकादशी सबसे प्रभावशाली मानी जाती है। इसका असर कुछ दिन पहले से ही दिखने लगता है। तो ऐसे में इस साए से बचने के लिए क्या उपाय करें, पूजा कैसे करें, व्रत किस समय रखना है और पारण कब करना है, यह सारी बातें हम आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, आपको तो पता ही है कि एकादशी का व्रत निर्जल रखा जाता है, जिसे महिलाएं करती हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो व्रत में खाई जा सकती है। आपको क्या करना है, पूजा के बाद तुलसी पत्र लेकर भगवान विष्णु को अर्पित करना है। फिर वरूथनी एकादशी की रात उन पत्तों को उठाकर खा लेना है। जैसे ही आप उन पत्तों को खाते हैं, आपको एक अलग सी दिव्यता का अनुभव होगा और मन ही मन अपनी इच्छा कहकर आप व्रत का पालन कर सकते हैं। आपको व्रत में तामसिक भोजन का उपयोग भूलकर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में तामसिक भोजन करने वाले व्यक्ति को पापी माना गया है। जो लोग तामसिक भोजन करते हैं उन्हें मांस खाने वालों के समान बताया गया है, इसलिए आपको तामसिक भोजन से बचना चाहिए। आप फल आदि का सेवन कर सकते हैं। वरूथनी एकादशी 2025 में व्रत करने वाले भक्तों को सात्विक और शुद्ध आहार ही लेना चाहिए। इस दिन कुछ खास खाद्य पदार्थ व्रत के लिए शुभ माने जाते हैं, जबकि कुछ चीज़ों से पूरी तरह बचना चाहिए। व्रत में क्या खाना चाहिए, फल जैसे केले, सेब, अंगूर, पपीता, अनार और नारियल पानी का सेवन कर सकते हैं। इसके अलावा साबूदाना, साबूदाने की खीर, खिचड़ी, मखाना, भुना हुआ मखाना, मखाना की खीर या सब्जी, सिंघाड़े का आटा, कुत्तू का आटा, पराठा, पूड़ी, हलवा, दूध और दूध से बनी चीज़ें, दही, छाछ, पनीर, शकरकंद और आलू, उबले आलू या सेके हुए गुड़ और शहद का उपयोग कर सकते हैं। मिठास के लिए केवल नमकीन के लिए केवल सेंधा नमक का ही प्रयोग करें। व्रत में क्या नहीं खाना चाहिए, कुछ चीज़ों से बिल्कुल बचना चाहिए, जैसे अनाज, गेहूँ, चावल, जौ, दालें और साधारण नमक, प्याज और लहसुन तामसिक माने जाते हैं, इसलिए इन्हें भी नहीं खाना चाहिए। मसाले जैसे हल्दी, गरम मसाला, राई आदि भी वर्जित है। मांसाहार और शराब का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तला भुना, ज़्यादा तेल मसाले वाले खाने नहीं खाने चाहिए। चाय और कॉफ़ी से भी बचें। इसके स्थान पर दूध या जड़ी बूटी वाली चाय पी सकते हैं। वरूथनी एकादशी का हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व है। इस व्रत को रखने से महिला और पुरुष दोनों को ही लाभ मिलता है। वरूथनी एकादशी का व्रत करने से पुराने पाप नष्ट होते हैं, मानसिक शांति मिलती है और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। इस दिन जप, ध्यान और दान करना भी बहुत शुभ माना जाता है।
वरुथनी एकादशी 2025 में पूजा का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। वरुथनी एकादशी हिंदू पंचांग के अनुसार एक महत्वपूर्ण व्रत है जो वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उपवास रखा जाता है। वरुथनी का अर्थ होता है रक्षा करने वाली। एकादशी के दिन व्रत रखने से पापों से मुक्ति मिलती है और जीवन में सुख और समृद्धि आती है। यह व्रत पुण्य, मोक्ष और सभी प्रकार के कष्टों से रक्षा करने वाला माना जाता है। पूजन विधि: एक दिन पहले यानी दसवीं तिथि को सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह स्नान करके भगवान विष्णु की पूजा करें। व्रत रखकर एवं ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। रात को जागरण और भजन कीर्तन करें। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को भोजन करवाकर व्रत का पारण करें। व्रत खोलने का समय 24 अप्रैल को दोपहर 2:30 से शाम 5 बजकर रहेगा। अब आप इसी समय के अंदर व्रत खोल सकते हैं। एकादशी 2025 में 23 अप्रैल को सुबह 6:13 पर शुरू होगी और इसका समापन 24 अप्रैल को शाम 4:02 पर होगा। इन समयों के बीच में आप व्रत से जुड़ी सभी पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान विष्णु की पूजा और व्रत पालन से विशेष फल मिलता है। दोस्तों, जो नियम बताए गए हैं उसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। यह जानकारी शास्त्रों पर आधारित है। गर्मियों में गाय को पानी पिलाएं और सर्दियों में गुड़ खिलाएं। खासकर वरुथनी एकादशी के दिन गाय को गुड़ जरूर देना चाहिए। गर्मियों में गाय को हरा चारा या गुड़ खिलाना शुभ माना गया है। गायों से जुड़े कुछ संकेत भी शुभ और अशुभ माने जाते हैं। अगर दौड़ती गाय ठोकर मार दे, अगर दूध बिखर जाए तो वह अपशगुन होता है। लेकिन अगर यात्रा पर निकलते समय गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखे तो वह यात्रा सफल मानी जाती है। यात्रा पर जाते समय गाय की आवाज़ सुनना और रात में उसकी रंभार भी शुभ मानी जाती है। गाय के साथ गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। आजकल गाय को राष्ट्रीय पशु बनाने और उन्हें अधिकार देने की बातें चल रही है, लेकिन जब गाय दूध देना बंद कर देती है तो लोग उन्हें सड़कों पर छोड़ देते हैं। कोई उन पर डंडा मारता है तो कोई पानी डालता है, जिससे वे बीमार होकर मर जाती है। शास्त्रों में गाय को माता का दर्जा दिया गया है। जो व्यक्ति गाय को मारता है वह माता को मारने जैसा पाप करता है और उसे नरक में कष्ट भोगना पड़ता है। गौतम मुनि ने एक बार गलती से गाय को डंडा मार दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। इस पाप से मुक्ति के लिए उन्हें वर्षों तक तप करना पड़ा था। इसलिए वरुथनी एकादशी के दिन गाय की सेवा करना बहुत पुण्य का काम माना गया है। भगवान श्री कृष्ण ने इसी एकादशी पर बैल रूप में आए वृद्ध आश्रम के राक्षस का वध किया था, जिससे मुक्ति के लिए भगवान श्री कृष्ण ने सभी तीर्थों को एक कुंड में बुलाया था और उस कुंड में स्नान करके वे पाप से मुक्त हो गए थे। दोस्तों, पानी पी रही गाय को भगाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसे लोग जो गाय को परेशान करते हैं वे पाप के भागी होते हैं, लेकिन जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है और अगला जन्म उन्हें सुख संपन्न परिवार में मिलता है। आराम कर रही गाय को कभी परेशान नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूर्व जन्म के जाने अनजाने पाप मिटते हैं और व्यक्ति को गोलोक में स्थान मिलता है। गाय को डंडा मारकर या उस पर पानी डालकर उठाना बहुत बड़ा पाप माना गया है। ऐसा करने वाला इंसान अगले जन्म में दुख भोगता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो लोग गाय की सेवा करते हैं उन्हें जीवन में सभी सुख सुविधाएं मिलती हैं। गाय के बछड़े से बचा हुआ दूध ही मनुष्य को लेना चाहिए, लेकिन कुछ लोग बछड़े के लिए छोड़ा गया दूध भी निकाल लेते हैं, जो कि पाप माना गया है। ऐसा दूध पीना या निकालना अनुचित है। गौवंश यानी गाय और बैल की पीठ पर बैठना शास्त्रों में महापाप बताया गया है। ऐसा करने वालों को नरक में कष्ट झेलना पड़ता है। नंदी ने अपनी इच्छा से भगवान शिव की सवारी बनना स्वीकार किया था, इसलिए वह अपवाद है। शास्त्रों में गाय के दान को भी बहुत पुण्यदायक माना गया है, लेकिन बीमार और बूढ़ी गाय का दान नहीं करना चाहिए। कठोपनिषद की कथा के अनुसार नचिकेता ने अपने पिता द्वारा बूढ़ी गायों के दान पर आपत्ति जताई थी। दूध देने वाली और बछड़े सहित गाय का दान करने से महान पुण्य प्राप्त होता है और स्वर्ग में स्थान मिलता है। सूर्य, चंद्र, मंगल या शुक्र की राहु से युति होने पर पितृदोष बनता है। सूर्य पिता से और मंगल रक्त से जुड़ा होता है। यदि सूर्य पर शनि, राहु या केतु की दृष्टि हो और मंगल की राहु या केतु से युति हो तो पितृदोष बनता है, जिससे जीवन में संघर्ष बढ़ता है। इस दोष से मुक्ति के लिए गाय को प्रतिदिन या किसी भी एकादशी के दिन रोटी, गुड़ या चारा खिलाना लाभदायक होता है। हर शुभ काम में गौ माता या उनसे जुड़ी चीजें जैसे गोबर,
गोमूत्र, दूध या घी का उपयोग अवश्य करना चाहिए, इससे पुण्य प्राप्त होता है। सनातन परंपरा के अनुसार जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष स्वतः समाप्त हो जाते हैं। गाय की पीठ पर जो कुबड़ होता है वह बृहस्पति ग्रह का प्रतीक माना जाता है। यदि किसी की कुंडली में बृहस्पति मकर राशि में हो या अशुभ स्थिति में हो और उस समय सामने से गौ माता आ जाए तो उन्हें अपनी दाहिनी ओर से जाने देना शुभ होता है। अपनी यात्रा सफल जरूर होगी। और साथ ही यह संकेत भी जान ले, यदि आप यात्रा पर जा रहे हैं और सामने गाय आ जाए या वह अपने बछड़े को दूध पिलाती दिखाई दे तो यह शुभ संकेत माना जाता है। इसका मतलब है कि आपकी यात्रा सफल रहेगी। जिस घर में गाय होती है वहाँ के वास्तु दोष अपने आप खत्म हो जाते हैं। आप भी रोज ताज़ा रोटी बनाएं और कोशिश करें कि वह रोटी तुरंत ही गाय को खिला दे। अगर आप रोटी बनाकर उसे अगले दिन देते हैं तो वह बासी मानी जाती है। गाय को कभी भी बासी रोटी नहीं देनी चाहिए। ऐसा करने से घर में नकारात्मक ऊर्जा का वास होता है और आपके कामों में रुकावट आती है। इससे घर में दरिद्रता बनी रहती है और आपको सफलता नहीं मिलती। इसलिए रोजाना ताज़ा रोटी बनाकर ही गाय को खिलाएं। सड़ी गली चीज़ों से भी कभी गाय को नहीं देनी चाहिए। अगर कोई फल या सब्जी खराब हो गई हो तो उसे फेंक दे, लेकिन गाय को ना दे। ऐसा करने से आपकी किस्मत प्रभावित हो सकती है। आप आटे की 11 लोई बनाएं, उस पर हल्दी लगाएं और फिर उन्हें गाय को खिलाएं। हर लोई को गाय के चरणों में अर्पित करें और उनके चरण स्पर्श करें। ऐसा करने से आपके सभी काम बनते हैं और जीवन में खुशियां आती है। जो कठिन समय चल रहा हो वह भी समाप्त हो सकता है। आप चाहे तो एक बार 7 बार गाय की परिक्रमा भी कर सकते हैं। जब भी गाय को रोटी दें तो उस पर हल्दी, मिश्री या थोड़ा सा घी जरूर लगाएं। सूखी रोटी बिल्कुल ना खिलाएं, खाली रोटी नहीं देनी चाहिए। उस पर कुछ ना कुछ लगाकर ही दे। ऐसा करने से शुभ फल मिलते हैं।